बात निर्भया केस की करेंगे जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। निर्भया केस के एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है। ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसी फैसले के खिलाफ अक्षय ठाकुर ने याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। कल सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई, क्योंकि जो बेंच थी उसने कहा कि नई बेंच इस मामले में बनाई जाएगी और वो बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो आज वो बेंच सुनवाई करेगी। क्या बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता दें। बिल्कुल, निर्भया केस की सुप्रीम सुनवाई आज सभी की निगाह इस पर लगी हुई है। अक्षय की जो पुनर्विचार की याचिका जिस पर यह सुनवाई हो रही है, ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था। जी हां, पुनर्विचार याचिका में फैसले पर विचार होना है और इसकी सुनवाई आज होनी है। अगर ये सुनवाई आज पूरी हो जाती है और फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है, तो लोअर कोर्ट में जहां पर निर्भया के माता पिता ने याचिका लगाई है जल्द से जल्द फांसी देने की, वहां से फांसी की तारीख तय कर दी जाएगी। वहां से जो जेल है उसको आदेश दिया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है कि ये जो खूंखार बदमाश हैं, ये जो अपराधी हैं जिन्होंने इतने बड़े दुष्कर्म को अंजाम दिया, कुकृत्य को अंजाम दिया, इनको जल्द से जल्द फांसी हो। इसका इंतजार देश भर के लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये चार वो दोषी हैं जिन्हें फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो। बिल्कुल, अक्षय के अलावा अगर तीनों दोषी बाकी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह की एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी, जो कि पिछले साल 9 जुलाई को ऑलरेडी खारिज हो चुकी है। और ये माना ही जा रहा है विद्या कि अक्षय की भी ये जो याचिका है वो खारिज होनी ही है और तब मौत के और करीब पहुंच जाएंगे ये चारों दोषी, क्योंकि उससे पहले ही हम बात अगर करें गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, तो वो पहले ही इसे ऑलरेडी खारिज कर चुकी है और राष्ट्रपति भी अपना रुख इस पर जता ही चुके हैं। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कितने बजे सुनवाई होगी और आज क्या कुछ होने वाला है इस मामले में कोर्ट में? देखिए वैद्य, 10:30 बजे ठीक इस मामले को लेकर के सुनवाई हो जाएगी। जस्टिस भानुमति उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं इस मामले में जिसको फैसला लेना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश है जिसके मुताबिक फांसी की सजा पाए किसी भी शख्स की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई ओपन कोर्ट में होती है। 3 जजों की बेंच इस मामले को लेकर के सुनवाई करती है, तो उसी नियम का पालन करते हुए ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो रही है। और इस मामले में दोषी के वकील को 30 मिनट का वक्त कम से कम जिरह रखने के लिए मिलता है जब फांसी की सजा पर पुनर्विचार की बारी आ रही हो। तो 30 मिनट का वक्त निर्धारित है जो दोषी के वकील को मिलेगा। उसके अलावा पुलिस का पक्ष रखा जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 1.25 घंटे मतलब लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर इस मामले पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात वैद्या, जो आप जिस बात की ओर संकेत कर रहे थे, वो ये कि दोपहर 2 बजे निचली अदालत में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। निर्भया के माता पिता ने निचली अदालत में अर्जी लगाई और कहा है कि फांसी की सजा पर अमल तुरंत होना चाहिए। पिछली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो मैं निचली अदालत में मौजूद था और जज सतीश कुमार अरोड़ा ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि चूंकि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, तो हम रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहे हैं, न कि इस बात का इंतजार करेंगे कि कब दोषी क्यूरिटी पिटीशन फाइल करेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। तो क्यूरिटी पिटीशन फाइल करने का विकल्प बचता जरूर है। जी बिल्कुल। अरविंद, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। हर कोई इंतजार कर रहा है इस बात का कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है। क्या इसके बाद वो ब्लैक वारंट, वो डेथ वारंट जिसके हर कोई ये कह रहा है कि होना ही चाहिए, यानी कि फांसी, क्या वो उसके बाद आ जाएगा? निर्भया की मां क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में कल किसी वजह से रुक गया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उसने दलील दी है तो इससे केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी रिव्यू खारिज होगी। और आज पटियाला कोर्ट में भी 2 बजे सुनवाई है, वहाँ भी डिसीजन हो जाएगा कि कब इनको फांसी हो। लेकिन आज आप लोगों ने क्या डेथ एग्जीक्यूशन के लिए भी कोई बात रख लिया है यहाँ पर? यहाँ पे तो खाली उनकी रिव्यू खारिज होनी है।
वहाँ पे रखना है। पटियाला कोर्ट में रखना क्या रखा हुआ है। अपील उसी पे है कि उनको जल्द से फांसी की सजा देने के लिए डेट दिया। क्या उम्मीद करती हैं? आज तो हो ही जाएगा पटियाला कोर्ट में भी आज आप लोग, क्योंकि पटियाला कोर्ट में आप लोग लगातार 1 साल से काफी लंबा संघर्ष आप लोगों का रहा है। आज की क्या उम्मीद है? आज का दिन काफी अहम, क्योंकि दो कोर्ट में सुनवाई। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज दोनों कोर्ट में डिसीजन हमारे हक में होगा। आज बहुत अहम दिन है पटियाला कोर्ट में। आज उनका डेट वारंट जारी हो जाएगा।